सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान के अनेक गांव शहरों में जाने का अवसर मिला और आज यहाँ अजमेर शहर में आपके बीच उपस्थित होकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे ये शहर का नाम अजमेर है तो ये सुनने में ऐसे आया आज में रह कि हर समय हम जो पल बीत रहा है उसमें पूर्णता से उस पल को जिएं, क्योंकि अक्सर इंसान की ये फितरत हो जाती है कि पीछे बीते हुए सुनहरे मौके या पल अवसर जो होते हैं अक्सर जीवन उसी में सोच सोच में कि पहले ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत थी, उस बीते हुए दिन में रह जाता है। या फिर इंसान आने वाले कल में वो कल्पना एक मन में लेकर कि आने वाले कल में इस जीवन में से ये कार्य करना है या कोई एक इस उपाधि पे पहुंचना है, तो ये बीते हुए कल या आने वाले कल से उठ के आज में रहने की बात संत सिखाते हैं। क्योंकि ये पल, ये श्वासें, ये तो बीतती ही जा रही हैं। जैसे जैसे हम जीवन के एक ये अपनी रवानगी से चल रहा है और कैसे कैसे जो अभी पल है वो अगले पल ही एक भूत का पल बन गया, पिछला पल बन गया। तो कैसे हर पल को सुनहरा करना है। जीते जी ये श्वासें तो बीतती जा रही हैं, कैसे इन श्वासों में, इन सांसों का सदुपयोग करते हुए हर पल में अगर इस मनुष्य के शरीर में आए हैं तो एक असली मनुष्य बनना है। ये सब संभव संतों के संग से होता है, सत्संग से होता है कि सत्संग आकर संत जनों की बातों को एक मन में बिठा के और ये मन में फिर बात बैठी अच्छी तो अपना जीवन, अपना आचरण एक संतमति के अनुसार बीतता है। और कैसे फिर ये परमात्मा के प्रति ये जिज्ञासा भी आनी कि ये संसार में हम अगर आए हैं तो क्या मकसद है आने का, जन्म लेने का। क्या एक हमने जब आंखें बंद कर लेनी है, मृत्यु का समय आना है, तो कहाँ जाना है इस आत्मा ने। क्योंकि शरीर तो इस संसारिक यात्रा के लिए ही बना है, पर ये आत्मा तो एक हमेशा से थी और आगे रहने वाली है। तो इस शारीरिक यात्रा की पूर्ति के बाद इस आत्मा को क्या भटकन में जीना है या मोक्ष और मुक्ति की जो बात होती है इस अवस्था को प्राप्त करना है। और संत जनों ने हमेशा से यही समझाया है कि एक जीते जी ही एक मोक्ष और मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। जीते जी ही अपना मन का नाता इस परमात्मा के साथ गहरा किया जा सकता है। अक्सर संसार में सब ये भ्रम डाल देते हैं कि ये परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, पर कोई भी ग्रंथ खोल के देख ले उसमें यही समझाया गया है कि जीते जी परमात्मा को जान लो और जानने के बाद इस परमात्मा से प्यार करो। और जब ये प्यार हो जाता है तो ही भक्ति की शुरुआत होती है, तो ही मन में विश्वास भरता है। और ये भाव कि एक डर के मात्र से भक्ति नहीं करनी कि अगर परमात्मा में आस्था या विश्वास नहीं रखेंगे तो परमात्मा जीवन में काफ़ी कुछ गलत कर देगा, एक अभाग्य जीवन बन जाएगा। नहीं, ये परमात्मा जहाँ खुद इतना प्योर है, इतना साफ सुथरा, तो ये चीज़ जब परमात्मा खुद ही इन गुणों से एक भरा हुआ तो किसी के लिए कुछ बुरा नहीं करता। जीवन जीते हुए परिस्थितियाँ अगर खराब लग रही हैं तो एक आसरा, एक विश्वास इस परमात्मा पे रखे कि अगर परमात्मा ने कोई स्थिति लाई है
उस स्थिति को कोसने की बजाय उस स्थिति से आराम से कैसे निकला जाए, उस हाल में कैसे एक खुद को भी भाग्यवान ही मानना है कि ये परमात्मा ने अगर खैरात की तरह चाहे सुख दिया चाहे दुख, इसी की दात है, इसी के एक इच्छा से है, तो फिर यही एक बेहतरी के लिए है, इसमें ही भलाई छुपी है। तो कैसे संतों का जीवन तो हर समय इस परमात्मा पे टिका रहता है, चाहे जीवन में कितने भी आंधी तूफान आए, फिर भी भक्त अपने विश्वास से ठस से मस नहीं होते, क्योंकि ये डर के कारण नहीं जुड़े, ये किसी एक आर्थिक उपलब्धि के कारण परमात्मा से नहीं जुड़े, ये बात का डर नहीं कि भक्ति ना करेंगे तो आराम नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, नहीं, भक्त तो भगवान से प्यार ही भगवान के लिए करते हैं और ये उपज ही प्यार की है, डर की नहीं। तो कैसे हमें अपने जीवन में जहाँ ये मकसद कि इस परमात्मा की प्राप्ति को, ये सबसे पहले जो इंसान का एक कर्म बनता है कि इंसानी जीवन में आए हैं तो खाना पीना, परिवार की देखभाल, ये सब तो चलता ही रहता है, इसके अंदर खोकर कहीं परमात्मा को ना भूल जाएं, परमात्मा के प्रति जिज्ञासा रख के इसकी जानकारी लेके तो वाकई ही एहसास होता है कि अभी तक जो घर का पालन पोषण एक जिम्मेवारियों को हम कार्य की तरह कर रहे थे, वो भी किस प्रकार एक संतों की सेवा बन जाती है। हमारा हर पल एक सेवामय बीत जाता है, सत्संग आके संतों के साथ रह के संत स्वभाव बनता है। कैसे एक सुमिरन के प्रति ये लगन अपने आप ही बन जाती है, क्योंकि जब इस दातार, इस निराकार, इस परमात्मा से प्यार हो गया तो मन इसी में हमेशा लगा रहता है, चाहे काम कुछ भी कर रहे हों, एक ध्यान इस परमात्मा में लगा रहता है और इसी प्रकार ये आनंद की अवस्था जीवन में आ जाती है, जो सुख और दुख से ऊपर एक इंसान को जीने का तरीका आ जाता है कि ये सुख ने भी कुछ देर ही ठहरना है, दुख ने भी कुछ देर ही ठहरना है। तो इसके रंग संसारिक ना लेते हुए सिर्फ सच्चा रंग इस परमात्मा का ही जीवन में आए, और जब ये सच्चा रंग आ जाता है तो दुनियावी उतार चढ़ाव भी फिर आनंद में ही लगते हैं, इस परमात्मा का तोहफा ही लगते हैं। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि अपने आप को इस निराकार से जोड़ के रखें हर समय और सेवा करते चले जाएं, सुमिरन करते जाएं, सत्संग भी अधिक से अधिक करें, ताकि एक जीवन जहाँ बहुत आराम से निकल जाए, वहीं इस परमात्मा की पहचान हो गई तो हमें अपनी आत्मा की असली पहचान हो गई कि ये इस परमात्मा का ही अंग है और मृत्यु के बाद भी इसमें जाना है, फिर भटकन नहीं होती, मोक्ष ही होता है मृत्यु होने पर। तो आगे का भी जो सफ़र इस परमात्मा के पहचान से फिर इसी में एकमिक होके जीते हुए भी इसी के अंदर ही जब श्वास बंद हो जाए तो हर एक ने अपने जीवन को हमेशा भक्तमति के अनुसार जीना है, भक्तों वाला जीवन जीना है, जिसमें कोई छल कपट नहीं, कोई दिखावा नहीं, जो अंदर दिल में प्यार है वही प्यार हर एक को देना है, इस परमात्मा से सिर्फ और सिर्फ प्यार करना है। और जब इस परमात्मा से प्यार हो जाता है तो इसकी बनाई सृष्टि से भी, तो इसी तरह हर एक से पूरे संसार में एक प्यार बनकर, एक दिल में प्यार रखकर ही पूरे संसार को प्यार देते जाना है। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।